सभी बार बार आप लोगों से बात करनी होती है अरविंद केजरीवाल जी की तिहाड़ जेल में जो स्थिति है उसको लेकर, तो मन में कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है कि आखिर किस दुश्मनी का बदला प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी से, उनके परिवार से, उनके चाहने वालों से ले रहे हैं। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी को मुलाकात करनी थी उनसे। आपको जान के हैरानी होगी कि कल आतिशी जी की मुलाकात कंफर्म नहीं की गई, कैंसिल कर दी गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री से सारे नियमों का पालन करते हुए सामान्य मुलाकात जैसे ये कराते रहे हैं अब तक, उसके लिए अपना नाम देते हैं, मेल करती हैं, अप्लाई करती हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करती हैं और अंतिम समय में उनकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाती है। पार्टी के संगठन के महामंत्री, राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ मिलने के लिए फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अब ये जाएंगे मिलने के लिए। वहां तक जाते हैं और फिर उनको सुबह 9:30 बजे बताया जाता है कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। आप मुझे बताइए, एक सांसद की मुलाकात आप कैंसिल कर रहे हैं, आप एक शिक्षा मंत्री की मुलाकात कैंसिल कर रहे हैं, आपने मेरी मुलाकात पहले ही कैंसिल कर दी, कल को आप पत्नी से मुलाकात कैंसिल करेंगे, किसी और से मुलाकात कैंसिल करेंगे। ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। बड़े से बड़े तानाशाह भी ऐसा आचरण नहीं करते जो आचरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनकी सरकार की शिक्षा मंत्री सामान्य तरीके से जो पूरा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के बाद भी उनकी मुलाकात कैंसिल की जा रही है। संदीप पाठक जी की मुलाकात कैंसिल की जा रही है। तो ये तानाशाही का आचरण क्यों है प्रधानमंत्री जी? कितनी नफरत आपने पाल रखी है अपने दिल और दिमाग में अरविंद केजरीवाल को लेके। कल को आप उनकी पत्नी से भी मुलाकात बंद करा देंगे। आप आगे पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात बंद करा देंगे। आप बताइए, 23 दिन लग जाता है इंसुलिन देने में, 23 दिन। सारा मीडिया सवाल उठा रहा था, देखो भाई जेल प्रशासन तो कह रहा है इंसुलिन की जरूरत नहीं है, देखो भाई जेल प्रशासन तो कह रहा है इंसुलिन की जरूरत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वाले जबरदस्ती हल्ला करते हैं, ये केजरीवाल जी की पत्नी की जो चिंता है, उनके परिवार की जो चिंता है वो तो अनावश्यक है, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ 23 दिन के बाद? 23 दिन तक आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे। बाहर दिल्ली के लोगों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, आवाज उठाई, पत्नी ने आवाज उठाई, परिवार ने आवाज उठाई, कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ी, तब आप इंसुलिन दे रहे हैं। यह लगता नहीं कि एक आतंकवादियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार, कुख्यात अपराधियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। कुख्यात से कुख्यात अपराधी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, बैरक में मुलाकात कराई जाती है वकील से और परिवार से, उनकी भी मुलाकात नहीं रोकी जाती। अरविंद केजरीवाल की आप मुलाकात रोक रहे हैं। अगर 23 दिन तक
अरविंद केजरीवाल इंसुलिन मांगते रहे और आपने दिया नहीं, तो 23 दिन के बाद वही इंसुलिन क्यों दी जा रही उनको? इसका मतलब हम सही थे कि उनकी जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको मारने की एक गहरी साजिश रची जा रही है, जो बार बार हम कह रहे हैं, और हम लोगों की बातें कई बार हवा में उड़ाई जाती हैं। हमसे प्रमाण और सबूत मांगे जाते हैं। इनका आचरण, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। आप एक शिक्षा मंत्री की, एक सांसद की मुलाकात कैंसिल कर रहे हैं। मेरी मुलाकात आप पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। तो इसलिए कल इन सारे विषयों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री और दिल्ली के एलजी को पत्र भी मैं लिखूंगा और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये तो ऐसा तो कभी अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ। घर परिवार से और जिन लोगों का नाम लिखकर कोई भी जो जेल के अंदर होता है, अगर वो लिख कर देता है कि इन लोगों से, 10 लोगों से मिलने की छूट होती है, अगर इन 10 लोगों से मुझे मिलना है, अगर वो नाम लिख के देता है, उससे मुलाकात कतई रोकी नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं मीडिया के मित्रों से भी कि इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ कम से कम जो उनका पक्ष है वो उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि आखिर किस आधार पर आप ये मुलाकातें कैंसिल कर रहे हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? सर, कोई कारण वैसे बताया गया? नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि एक तानाशाही और मनमानी चल रही है, इसके अलावा क्या कहा गया। सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की, क्या उनके जरिए बात कोई संदेश आप लोग के पास आया? अब वो जो संदेश होगा उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। मैं तो आपको वो चीज बता रहा हूं जो सार्वजनिक है। सौरभ भारद्वाज की जब मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने कुछ बताया इस तरीके से कि अभी क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है? वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों को जो निर्देश मिला है, जो बातचीत हुई है, उसके हिसाब से काम करेंगे। उसके मैं आपके सामने वो बातें कह रहा हूं जो सार्वजनिक तौर पे जग जाहिर है, सबको पता है। शिक्षा मंत्री की मुलाकात कैंसिल कर दी गई, सांसद संदीप पाठक जी की मुलाकात कैंसिल कर दी गई, मेरी मुलाकात पहले ही ये लोग कैंसिल कर चुके हैं। भगवंत मान को अपराधियों की तरह मिलवाया गया, और अब मुझे आशंका है कि पत्नी की भी मुलाकात ये लोग कैंसिल करेंगे। पत्नी से भी मुलाकात ये आगे चल के कैंसिल करेंगे, मुलाकात होने नहीं देंगे। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.